दोस्तों ये वीडियो उन सारे बिगिनर्स के लिए है जिनको बैंकिंग का या बैंक एग्जाम्स का भी नहीं आता है। तो वीडियो सुनिएगा और पूरे ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बात, अगर हम बैंक एग्जाम्स की बात करें तो बैंक एग्जाम्स के आपके 3 सेगमेंट्स होते हैं, 3 सेक्शन, 3 हिस्सों में एग्जाम्स कराए जाते हैं। एक होता है जो सेगमेंट होता है एसबीआई का, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क। एक होता है आरआरबी का, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क। उसमें स्केल 2 स्केल 3 अफसर्स के एग्जाम्स होते हैं। साथ ही साथ आपका होता है आईबीपीएस का पीओ क्लर्क। और इसके अलावा स्पेशल एग्जाम के होते हैं एसओ के, जो कि जनरली आपका जनवरी महीने में किए जाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो सोचते हैं कि वो एक ही एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि आरआरबी। पहला काम तो ये करना है, आपको सारे एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करना है। सेकंड प्रॉब्लम जो लोग करते हैं, जो एक मिस्टेक करते हैं, वो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी नहीं करते हैं। बैंक एग्ज़ाम्स उन एग्ज़ाम्स में से एक है जहाँ पर आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपको जीए करना है तो आप सिर्फ बैंकिंग पढ़ के जाओगे तो दिक्कत हो सकती है, बिकॉज़ दिक्कत हुई है, क्योंकि वो करंट आपसे पूछ सकता है। सिमिलरली मैथ्स में आपने सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ के गए और कोई सेक्शन और आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें दिक्कत आपको हो सकती है। सेम गोज़ विद रीज़निंग, कि आपने सिर्फ पज़ल पढ़ा, आपने सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पढ़ा, सिलोगिज़म नहीं पढ़ा। सेम गोज़ विद इंग्लिश, तो पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। चौथी इंपॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स होती है 99% टाइम्स, एग्ज़ाम का रिजल्ट भी फिक्स होता है। डिले अगर होता भी है तो 15-20 डेज़ से डिले हो सकता है, लेकिन 1 साल के अंदर अगर आप एग्ज़ाम्स में बैठते हो, प्री निकालते हो, मेंस निकालते हो, तो 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट बन सकते हो। कुल किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, शिफ्ट वाइज़ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी डिफ़र करती है। कभी कोई पेपर टफ आता है, कोई आसान आता है। नॉर्मलाइज़ेशन का अभी तक फॉर्मूला उन्होंने हमें नहीं बताया, जिसका डिमांड हमने भी रखा है। साथ ही साथ मल्टीपल शिफ्ट एग्ज़ाम होता है, प्री का भी और मेंस का भी। अगर आप पीओ एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर इंटरव्यू का भी सेगमेंट आता है, जहाँ पर आपको इंटरव्यू में बैठना पड़ता है। और एसबीआई पीओ में तो आपको इंटरव्यू के साथ साथ जीडी में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, लेवल टाइप डिफ़िकल्टी डिफाइंड नहीं है, वो कुछ भी कैसे भी आ सकता है, लेकिन सिलेबस एक तरह से डिफाइंड है, जिसके साथ अगर पढ़ते रहोगे तो काम चल पाएगा। एक और गलती जो बच्चे करते हैं, वो करते हैं कि वो सिर्फ क्लासेस करते हैं या सिर्फ क्विज़ेस करते हैं, वो मॉक टेस्ट नहीं देते। मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो मॉक टेस्ट देने से आपको आइडिया लगता है आप कितने पानी में हो। मॉक टेस्ट देना एक बात है, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना अलग बात है। पहले मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, कंपेयर कीजिए आप कहाँ कितने पानी में हो, और फिर कोशिश कीजिए। अमूमन ऐसा देखा गया है कि मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर कट ऑफ से काफ़ी आगे होता है तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं सिलेक्शन पाने के। एक बात का ख्याल रखिएगा सर, कि हो सकता है आपका एग्जाम्स 1 साल ना निकले, 2 साल ना निकले, लेकिन अगर आप लगातार प्रीलिम्स और मेंस दे रहे हो तो कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ कमी आपके साथ हो रही है, उस पे वर्क करना स्टार्ट करें। अंत में, एंड में बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, बैंक एग्जाम्स वन डे एग्जाम्स का इकलौता ऐसा पेपर है जो कि काफ़ी हद तक आपको 1 साल में जॉब दिला सकता है, जिसके ऑप्शंस आपके साथ बहुत सारे होते हैं। और कम से कम एक ऐसी जॉब है जहाँ पर अगर आप अभी सैलरी आपकी कुछ भी नहीं है, तो आप डिसेंट सैलरी 40, 50, 60,000 के ऊपर की सैलरी आराम से हासिल 1 साल की तैयारी के अंदर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर।